नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा मनुस्मृति के अंदर ब्राह्मणों को किन वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए और किस जाति के यहाँ खाना चाहिए, किसके यहाँ नहीं खाना चाहिए, ये आपने देखा मनुस्मृति के अंदर। और आज मैं उससे आगे ये धर्मशास्त्र, विविध धर्मशास्त्रों का संग्रह सार है। बम्बई का प्रकाशन है इसका, बहुत पुराना 1915 का प्रकाशन है। इसमें मनुस्मृति की तरह अन्य ऋषियों ने, अन्य ब्राह्मणों ने जो स्मृतियाँ लिखी हैं, उनमें भी ब्राह्मणों के खाद्य का वर्णन है। तो दोस्तों, आपको भी जिज्ञासा होगी कि ब्राह्मणों के खाद्य और अखाद्य के बारे में अन्य ब्राह्मण ऋषि क्या कहते हैं, अन्य ग्रंथों में क्या लिखा है। तो दोस्तों, मैं आपके समक्ष ये विवरण भी प्रस्तुत करता हूँ। प्रमुख रूप से याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य ऋषि की लिखी हुई बताई जाती है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के 3 अध्याय और 41वां श्लोक है। मैं श्लोक तो नहीं पढ़ पाऊँगा। आपातकाल में किसी का दान लेने अथवा किसी के घर भोजन करने से ब्राह्मण दोषी नहीं होता। इमरजेंसी में, आपातकाल में किसी का भी दान ले सकता है ब्राह्मण, और किसी के घर भी भोजन कर सकता है, क्योंकि वह उस समय अग्नि और सूर्य के समान सर्वभक्षी हो जाता है। जैसे अग्नि में, सूर्य में, यानी ताप में जो चीज़ भी आप डाल दोगे वो भी भक्ष्य हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से जब आपातकाल होता है और भोजन के लिए कुछ नहीं मिलता उस समय, तो ब्राह्मण अग्नि के समान और सूर्य के समान सर्वभक्षी, सर्वाहारी हो जाता है। किसी का अन्न लेवे तो जैसे आकाश में कीच नहीं स्पर्श करता है, कीचड़ जैसे आकाश में कीचड़ नहीं पहुंचता है, स्पर्श करता है, वैसे उसको भी पाप नहीं छूता है, पाप नहीं लगता है। भूख से पीड़ित होकर, 104वां श्लोक है ये। भूख से पीड़ित होकर अजीगर ऋषि अपने पुत्र को मारने को तैयार हुए थे, मारकर खाने के लिए। अजीगर ऋषि जब भूख लगी तो अपने पुत्र को मारकर खाने को तैयार हुए थे, किंतु क्षुधा निवृत्त करने के कारण ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं हुए। लेकिन चूंकि उसको ऐसा करने से उनकी भूख मिटी, इसलिए पाप नहीं हुआ। धर्म अधर्म को जानने वाले वामदेव ऋषि प्राण रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाने के अभिलाषी हुए थे, तब भी उनको पाप नहीं लगा। उन्होंने, वामदेव ऋषि, उनको बहुत भूख लगी थी, अकाल पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं रहा था खाने को, और वो मारे मारे फिर रहे थे। तो एक चांडाल के यहाँ पहुँचते हैं। चांडाल की झोंपड़ी में उसकी कुत्ते की जांग बची हुई थी, वो टंगी हुई थी, उसको चुरा करके वो भागे थे। ये भी विवरण है, और उसको आप अगर कमेंट में चाहेंगे लिखकर तो मैं उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अभी यहाँ देखें कि धर्म अधर्म को जानने वाले वामदेव ऋषि प्राण रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाने के अभिलाषी हुए थे, तब भी उनको पाप नहीं लगा था। महातपस्वी भरद्वाज मुनि ने पुत्र के सहित निर्जन वन में क्षुधा से पीड़ित होकर ब्रधु नामक बढ़ई से बहुत सी गाय गोदान स्वरूप ली थीं। यानी महातपस्वी भरद्वाज मुनि ने अपने पुत्र के सहित निर्जन वन में भूख लगने पर ब्रधु नामक बढ़ई से बहुत सी गाय, आप समझ रहे होंगे, भक्षण के लिए ली थीं। धर्म अधर्म के जानने वाले विश्वामित्र ने भूख से पीड़ित होकर चंडाल से कुत्ते का मांस लेकर खाने की इच्छा की थी, तब भी वे दोषी नहीं हुए थे। इसमें चंडाल से कुत्ते का मांस विश्वामित्र ने भी मांगा है। विश्वामित्र भी भूखे थे और उस समय भी अकाल था, ऐसी कथा आई है।
तो विश्वामित्र जब भूख से पीड़ित हुए थे तो चंडाल से कुत्ते का मांस लेकर खाने की इच्छा की थी, तब भी वे दोषी नहीं हुए थे। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है। अब आप देखिए, आपस्तंभ एक ऋषि हुए हैं। आपस्तंभ ऋषि स्मृति है, मनुस्मृति की तरह ही है ये। इसमें लिखते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति 3रा अध्याय है। यदि 3 दिन ब्राह्मण को अन्न नहीं मिले तो ब्राह्मण को छोड़कर अन्य जाति के घर से एक बार भोजन योग्य अन्न चुरा लेवें, किंतु पकड़ा जावे तो धर्म से सत्य वृतांत कह देवें। पकड़े जाएं तो सही सही बात बता दें कि मैं भूखा हूँ। चुरा सकते हैं। भूख लगने पर ब्राह्मण 3 दिन ब्राह्मण को अन्न नहीं मिला है तो ब्राह्मण को छोड़कर अन्य किसी जाति के घर से एक बार भोजन योग्य अन्न चुरा लेवें। अब नारद स्मृति में देखिए, नारद स्मृति भी है, नारद जी ने लिखी है। उसमें प्रजापति स्मृति है। प्रजापति स्मृति में 47वां श्लोक है। ये क्या कहता है? यदि अपने कर्म से ब्राह्मण का निर्वाह नहीं हो सके तो वह क्षत्रिय अथवा वैश्य की वृत्ति से निर्वाह करे। वैश्य के काम धंधे से निर्वाह करे। क्षत्रिय कैसे करे? क्षत्रिय का भी नहीं मिले तो वैश्य कैसे निर्वाह करे? किंतु कुत्ते की वृत्ति के समान शूद्र की वृत्ति कभी नहीं करे। ब्राह्मण भूखा मर रहा हो, परेशान हो, तो वो क्षत्रिय का काम कर ले। क्षत्रिय का काम नहीं मिले तो ब्राह्मण का काम कर ले, वो वैश्य का काम कर ले। किंतु किसी भी हालत में शूद्र का काम न करे, क्योंकि शूद्र की वृत्ति यानी काम पेशा कभी नहीं करे, क्योंकि वह श्वान तुल्य होता है, कुत्ते के समान होता है। शूद्रों की स्थिति ब्राह्मण ग्रंथों में, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे और वशिष्ठ स्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, आपस्तंभ स्मृति हो, इसमें शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप देख रहे हैं विष्णु स्मृति 5वां अध्याय में श्लोक है, शूद्रो द्विविधो गेयः श्राद्धो चैवतसस्त्रिया श्राद्धो भोजस्त्यो रुक्तो ह्रभोजस्त्रो मतः प्राणानर्यास्तथा दारान्वृहान्यार्थ निवेदयत् स शूद्र जातिर्भोजस्वाद भोजस्येष उच्यते। शूद्र 2 प्रकार के होते हैं। विष्णु स्मृति कहती है शूद्र 2 प्रकार के होते हैं, एक श्राद्ध का अधिकारी और दूसरा श्राद्ध का अनधिकारी। शूद्रों में जो 7000 आजकल हम जातियां देख रहे हैं, उनमें कुछ जातियों को तो ब्राह्मणों ने श्राद्ध करने का अधिकार दे दिया है और किन्हीं शूद्रों को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं दिया है। तो उन्होंने इस तरह से शूद्रों को 2 वर्गों में श्राद्ध के आधार पर बांट दिया। तो अब क्या कहते हैं, इनमें से श्राद्ध के अधिकारी शूद्र का अन्न ब्राह्मण को खाना चाहिए, किंतु अनधिकारी का नहीं। जिन शूद्रों को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है, उनका अन्न ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए। जो शूद्र अपना प्राण, धन तथा स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में समर्पण कर देवे, उसका अन्न ब्राह्मण भोजन करे, अन्य शूद्र का नहीं। अब इसमें भी ये कंडीशन है कि जिन शूद्रों को श्राद्ध का अधिकार दिया, उनके साथ भी ये शर्त है कि वो शूद्र जो अपना प्राण, अपना धन, अपनी स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में समर्पण कर देवे, उसका अन्न ब्राह्मण भोजन करे, अन्य शूद्र का नहीं। ये देखिए विष्णु स्मृति है, ये 5वां अध्याय है। इसमें ये लिखा हुआ है, 10वां और 11वां श्लोक है दोस्तों। अब शंख लिखित स्मृति है, शंख ऋषि हुए,
उन्होंने भी लिखा। संख लिखित स्मृति 18वां श्लोक है, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण मछली अथवा मांस खाता है वह काल रूपी काला सर्प और ब्रह्म राक्षस होता है। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण मछली अथवा मांस खाता है वह काल रूपी काला सर्प और ब्रह्म राक्षस होता है, इसलिए ब्राह्मण को मांस नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथ कहते हैं खाना चाहिए, लेकिन बगैर पितरों को, बगैर देवताओं को हव्य कव्य दिए, बगैर यज्ञ किए मांस नहीं खाना चाहिए। अंगिरा स्मृति मनुस्मृति की ही तरह ही है ये दोस्तों। अंगिरा स्मृति देखिए अंगिरा ऋषि ने लिखी है, उसमें भी ये कहते हैं 47वां श्लोक है, यो भुंके हिच शूद्रानाम मासमेकम निरंतरम इदम जन्मनि शूद्रत्वम मृतः स्वाचाभिजायते। जो ब्राह्मण निरंतर 1 महीने तक शूद्र का अन्न खाता है वह इसी जन्म में शूद्र हो जाता है और मरने पर कुत्ता होता है। ये अंगिरा स्मृति श्लोक 47 है कि जो ब्राह्मण निरंतर यदि 1 महीने तक शूद्र का अन्न खा ले तो अगले जन्म में शूद्र होगा निश्चित, और मरने पर कुत्ता होगा। इसी जन्म में शूद्र हो जाएगा और मरने के बाद कुत्ता होगा अगले जन्म में। ब्राह्मण के इसी में अंगिरा स्मृति में ही है 54-55 श्लोक है कि ब्राह्मण के अन्न को सदा, क्षत्रिय के अन्न को पर्व काल में, त्योहार में, और वैश्य के अन्न को आपातकाल में भोजन करे, किंतु शूद्र के अन्न को कभी नहीं खावे। ये साफ लिखा हुआ है। अंगिरा स्मृति 54-55वां श्लोक है कि ब्राह्मण के अन्न को सदा खाए, कोई परेशानी नहीं है, और जब कभी तीज त्योहार हो तो क्षत्रिय के अन्न को खा ले, और आपातकाल हो, इमरजेंसी हो, कहीं नहीं मिल रहा हो तो वैश्य का भोजन खा ले, किंतु शूद्र के अन्न को कभी नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण का अन्न खाने वाला 56-57-58वां श्लोक है दोस्तों। ब्राह्मण का अन्न खाने वाला पवित्र, क्षत्रिय का अन्न सदा खाने वाला पशु, और वैश्य का अन्न सदा खाने वाला शूद्र होता है। और श्राद्ध के अनधिकारी शूद्र का अन्न खाने वाला निश्चित ही नरक में जाता है। ब्राह्मण का अन्न खाने वाला पवित्र रहता है, क्षत्रिय का अन्न खाने वाला पशु होता है, और वैश्य का अन्न सदा खाने वाला शूद्र होता है ब्राह्मण। और श्राद्ध के अनधिकारी यानी जिन्हें श्राद्ध का अधिकार नहीं है, अगर उस शूद्र का अन्न ब्राह्मण खा ले तो निश्चित ही नरक में जाएगा। ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान, ये देखिए वैरायटी भी देखिए किस तरह के अन्न किसका है। ब्राह्मण का अन्न अमृत के समान होता है, क्षत्रिय का अन्न दूध के समान होता है, वैश्य का अन्न अन्न के समान होता है, और शूद्र का अन्न रुधिर के समान होता है। रुधिर यानी रक्त यानी खून, शूद्र का अन्न खून के समान होता है। मनुष्य के किए हुए पाप उसके अन्न में रहते हैं। जो जिसका अन्न खाता है वह उसके पाप का भोजन करता है। ये अंगिरा स्मृति अंगिरा महाराज का विधान था अन्न के विषय में। अब आपस्तंभ ऋषि हुए हैं। आपस्तंभ स्मृति है 8 अध्याय। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने मनुस्मृति को ही सुना होगा, और मनुस्मृति में ही सुन करके कुछ चीज़ें आपको मिली होंगी, लेकिन मैं आज आपके सामने तमाम स्मृति हैं ऐसी ब्राह्मणों की बनाई हुई अपने अपने नाम से, तो उनके बारे में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आइए दोस्तों, आपस्तंभ स्मृति 8वां अध्याय क्या कहते हैं। शूद्रान्नेन तो भुक्तेन मथुनेन योध गच्छति
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रः अन्नाच्छुकस्य संभव शूद्रान्नेनो उदरस्थेन यह कंसिंसमये दुजः न भवेच्छुकरो ग्रामस्तस्य वा जायते कुले। जो ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर निज स्त्री से मैथुन करता है, जो ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर निज स्त्री से मैथुन करता है, मैथुन तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, मैथुन करता है, उस मैथुन से उत्पन्न उसका पुत्र शूद्र होता है, ब्राह्मण नहीं होता। शूद्र का अन्न खा के आए और फिर अपनी स्त्री के साथ सहवास करे और उससे पुत्र उत्पन्न हो तो वो शूद्र होता है, क्योंकि अन्न से ही वीर्य होता है। अब जो वीर्य बना वो अन्न शूद्र का खाया था तो वो शूद्र का ही वीर्य बना, और उससे जो पैदा हुआ जो बेटा हो या बेटी वो निश्चित ही शूद्र हुआ, वो ब्राह्मण नहीं हुआ। इसलिए ब्राह्मणों को भूल करके भी शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए, ये इसलिए बड़ा स्ट्रिक्टली कहा है, बताया। मरने के समय जिस ब्राह्मण के पेट में शूद्र का अन्न रहता है, जिस शूद्र का अन्न रहता है और वो मर रहा हो तो वह दूसरे जन्म में ग्राम सूकर होता है। क्या ज्ञान है देखिए, आगे के जन्मों की भी बातें ये ऋषि जानते थे, और किस योनि में जन्म लेना है, किसका अन्न खा करके, वो भी ये जानते थे। कितने विज्ञानी थे हमारे ऋषि। देखिए वो कहते हैं, ये आपस्तम स्मृति है 8वां अध्याय और 9वां 10वां श्लोक है दोस्तों। मरने के समय जिस ब्राह्मण के पेट में शूद्र का अन्न रहता है वह दूसरे जन्म में ग्राम सूकर होता है। गांव का सूकर, जंगली नहीं, जंगली सूअर नहीं, गांव का सूअर होता है, अथवा शूद्र के घर में जन्म लेता है। यानी शूद्र के घर में जन्म लेना और सूकर हो जाना एक ही बात है। शूद्र बराबर सूअर, ये साफ लिखा हुआ है कि मरने के समय यदि ब्राह्मण के पेट में मरने से पहले उस समय उसने शूद्र का अन्न खाया हो और मर जाए तो उसके बाद वो निश्चित ही गांव का सूअर पैदा होगा या फिर शूद्र के घर में जन्म लेगा। पाराशर स्मृति, पाराशर ऋषि जी हुए थे, उन्होंने लिखी पाराशर स्मृति। अब इन पर और कोई काम तो था नहीं, संस्कृत पढ़ते ही थे, और जो इनके फिर दिमाग में चलता था अपने खाने पीने का हिसाब किताब, कथा भागवत और ये सब श्राद्ध वगैरह, इनके माध्यम से ये खाते पीते थे तो लिखते रहते थे। तो पाराशर स्मृति 12 अध्याय में 34वां 35वां श्लोक पाराशर ऋषि जी क्या कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण मृतक के अशौच अथवा जन्म के अशौच में भोजन करके पुष्ट हैं, अर्थात अशौच में सदा भोजन किया करता है अथवा सदा शूद्र का अन्न खाता है, मैं नहीं जानता हूँ कि वह किस किस योनि में जाएगा। भगवान मनु ने कहा है कि वह 12 जन्म तक गिद्ध, 10 जन्म तक सूअर और 7 जन्म तक कुत्ता होगा। ये वो नहीं जानते, पता नहीं किस योनि में जाएगा। जो मृतक के किसी के घर में मर जाए और वो लग जाते हैं, सूतंग लग जाते हैं, अशौच लग जाता है, उसमें खा ले, और किसी के घर में जन्म हुआ हो किसी बच्चे का तो भी अशौच होता है, उसमें अगर भोजन कर ले तो उसके भोजन करने के बाद में और शूद्र के घर में खाए तो मैं नहीं जानता। पाराशर ऋषि कहते हैं कि वह किस किस योनि में जाएगा, लेकिन भगवान मनु कहते हैं कि वह निश्चित ही 12 जन्म तक तो गीध की योनि में जाएगा, 12 जन्म तो गीध की योनि में, और 10 जन्म सूअर की योनि में, और 7 जन्म तक कुत्ता की योनि में जाएगा। अब अत्रि स्मृति क्या कहती है, अत्रि ऋषि हुए, उनकी अत्रि स्मृति की दोस्तों ये थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन है आपके बहुत काम का, आपको पसंद भी आएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको पूरा सुन लें, और थोड़ा सा और है। तो देखिए अत्रि स्मृति, वेद और धर्मशास्त्र, ये 349वां श्लोक है अत्रि स्मृति का कि वेद और धर्मशास्त्र ये ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं। वेद और धर्मशास्त्र जितने ये लिखे हुए हैं, ये 2 नेत्र होते हैं ब्राह्मण के, इन्हीं से देखता है।
एक वेद होता है, दूसरा धर्मशास्त्र। इनमें से एक को नहीं जानता वह काना, वेद नहीं जानता है तो काना, और दोनों को नहीं जानता वह अंधा कहा जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व वेद और धर्मशास्त्र से है, केवल वेद से नहीं है, ऐसा भगवान अत्रि ने कहा है। भगवान अत्रि कहते हैं वैसे तो वेदों में ये लिखा है कि जो वेद पाठी ब्राह्मण है वो ही असली ब्राह्मण है, अन्य धर्मशास्त्रों को पढ़ने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अत्रि महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है, वेद और धर्मशास्त्र ब्राह्मण की दो आँखें हैं, एक को जानता है एक को नहीं जानता है, काणा है, दोनों को नहीं जानता है वो अंधा है। 10 प्रकार के ब्राह्मण कहे जाते हैं अत्रि स्मृति के अनुसार। देव, मुनि, द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, पशु, मलेच्छ और चांडाल। ये ब्राह्मणों का कैटेगराइजेशन अत्रि स्मृति में किया गया है कि ये ब्राह्मण भी 10 तरह के होते हैं, जो मैंने आपको नाम गिनाए। जो ब्राह्मण नित्य संध्या, स्नान, जप, होम, देव पूजन, अतिथि संस्कार और बल वैष्णदेव करता है उसको देव कहते हैं। जो ब्राह्मण शाक पत्र फूल और मूल भक्षण करके नित्य श्राद्ध करता हुआ वन में निवास करता है वह मुनि कहलाता है। जो ब्राह्मण सबका संग त्याग कर नित्य वेदांत पाठ करता है और सांख्य तथा योग के विचार में स्थित रहता है वह द्विज कहलाता है। जो ब्राह्मण संसार में सबके सम्मुख धनुषधारियों को अस्त्रों से मारने वाला और प्रारंभ में ही जीतने वाला है उस ब्राह्मण को क्षत्रिय कहते हैं। यानी ये ब्राह्मणों के ही भेद हैं 10। जो ब्राह्मण खेती करता है, गोपालन करता है और व्यापार करता है, वाणिज्य करता है वह वैश्य कहलाता है। जो ब्राह्मण लोहा, नौन, कुसुम, दूध, घी, मधु और मांस बेचता है उसको शूद्र कहते हैं। अगर ब्राह्मण ये काम करने लग जाए तो वो ब्राह्मण न होके शूद्र ब्राह्मण कहलाएगा। जो ब्राह्मण चोर, डाकू, चुगल, कटुभाषी और मछली और मांस का सदा लोभी है वह निषाद कहा जाता है। वह ब्राह्मण निषाद जाति का हो जाएगा, निषाद ब्राह्मण कहलाएगा। जो ब्राह्मण ब्रह्म तत्व को नहीं जानता और जनेऊ का गर्व करता है वह उसी पाप से पशु कहलाता है, वो पशु ब्राह्मण हो गया। जो ब्राह्मण निशंक होकर बावली, कुआं, तड़ाग, बाग और सरोवर को रोकता है उसको मलेच्छ कहते हैं। ब्राह्मण मलेच्छ होता है, ब्राह्मण वो मलेच्छ होता है जो ब्राह्मण निशंक होकर, निर्भय होकर बावली, कुआं, तड़ाग, तालाब, बाग, सरोवर को रोकता है उसको मलेच्छ कहते हैं। उनमें का यूज़ पानी लेने से किसी को रोकता है वो ब्राह्मण मलेच्छ होता है। जो ब्राह्मण क्रियाहीन, मूर्ख, सब धर्मों से रहित तथा सब प्राणियों के लिए निर्दयी है वह चांडाल कहा जाता है। यानी ये सारी जातियाँ ब्राह्मणों में ही होती हैं और ब्राह्मण ही इन जातियों में कन्वर्ट हुए हैं। इन कर्मों को कर करके अपने कर्मों से ही विरत होकर इन कर्मों को अपनाकर ये ब्राह्मणों से ही ये जातियाँ सारी बनी हैं। अत्रि स्मृति यही बता रही है। अब आपस्तम्भ स्मृति क्या कहती है कि जो ब्राह्मण सता भूमावन्नम प्रदात्यवम यथैव स्वा तथैव सः, जो ब्राह्मण सदा शूद्र की आज्ञा प्रतिपालन करता है, शूद्र की आज्ञा का पालन करता है और उसके खाने के लिए भूमि पर अन्न देना चाहिए। जो ब्राह्मण शूद्र की आज्ञा का पालन करता हो उसको खाने के लिए भोजन बर्तनों में नहीं दे, टेबल पर नहीं रखे और किसी आसन पर नहीं रखे, भूमि पर रख के दे, अन्न देना चाहिए, भूमि पर अन्न देना चाहिए, क्योंकि वह कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ते को देते हैं धरती पे फेंक के, उसी तरह उस ब्राह्मण को अन्न देना चाहिए क्योंकि वह शूद्र की आज्ञा का पालन कर रहा होता है। अब पाराशर स्मृति 8वां अध्याय है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप, संध्या और अग्नि कार्य नहीं करता है और अज्ञान से खेती के काम में लगा है वह केवल नामधारी ब्राह्मण है। और यह है गोभिल स्मृति में लोगों के जानने के लिए
पाखंड से धर्म करने वाले, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए पाखंड से धर्म करने वाले, सदा लोभ में तत्पर, कपट वेशधारी, लोगों को ठगने वाले, परहिंसा में तत्पर और द्वेष करके सबकी निंदा करने वाले को बिडाल वृत्ति ब्राह्मण कहते हैं। मनुस्मृति 4 अध्याय 195 श्लोक। दोस्तों, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब एक दो और प्रसंग हैं, आपको सुनाई देता हूँ। वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ स्मृति 2 अध्याय और श्लोक 45-46 में बार्धुष्यक ब्राह्मण और बार्धुष्यक क्षत्रिय का अन्न नहीं खाना चाहिए। बार्धुष्यक ब्राह्मण और बार्धुष्यक क्षत्रिय का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पर प्रमाण कहते हैं, जो सस्ता अन्न लेकर उसको महंगा करके देता है वह बार्धुष्यक कहलाता है। ऐसे क्षत्रिय जो सस्ता लेके महंगा दे, ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण का अन्न नहीं खाना चाहिए। नास्तिक, चुगल, कृतघ्नखोर और अतिक्रोधी, ये 4 ब्राह्मण कर्म चांडाल हैं। यानी नास्तिक जो ईश्वर को नहीं माना, चुगल दूसरों की चुगली करे, कृतघ्न एहसान फरामोश और अतिक्रोधी क्रोध करने वाला, अतिक्रोध करने वाला, ये 4 ब्राह्मण कर्म चांडाल हैं। और 5वां चांडाल के घर जन्म लेने वाला है। 5वां चांडाल तो वो चांडाल के घर जन्म लेता है, लेकिन ये 4 ब्राह्मण चांडाल होते हैं, जो नास्तिक हो, जो चुगलखोर हो, जो एहसान फरामोश हो, कृतघ्न हो और अतिक्रोधी हो। ये अध्याय 6 में इसमें वशिष्ठ स्मृति में आया है। और बौधायन स्मृति 1 प्रश्न 5 अध्याय ये कहता है, गोरक्षा, अंत में निवेदित है दोस्तों, गोरक्षा, वाणिज्य और चित्रकार आदि का कर्म करने वाले, नाचने गाने वाले, दूत का काम करने वाले और सस्ता अन्न लेकर महंगा बेचने वाले ब्राह्मणों से शूद्र के समान आचरण करना चाहिए। यानी जो ब्राह्मण गोरक्षा करता हो, इसमें साफ लिखा गोरक्षा कांत वाणिज्य कांतस्था कार कुशीलवान, यानी गोरक्षा करने वाला, वाणिज्य व्यापार करने वाला और चित्रकारी का काम करने वाला, नाचने गाने वाला, दूत का काम करने वाला और सस्ता अन्न लेकर महंगा बेचने वाला ब्राह्मण शूद्र के समान होता है। उससे शूद्र के समान ही आचरण करना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने आपके समक्ष अन्य स्मृतियों में से रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्राह्मणों का ये विधान, भोजन विधान आपको अच्छा लगेगा। पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए अन्य ग्रंथों से अन्य विषयों पर लाता रहूँगा। इसलिए ढोल में पोल चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को आप लाइक और अधिकाधिक मित्रों को शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।